क्वेश्चन। देखो बेटा, लेट अस कंसीडर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे। पहले ही समझते हैं कि ये होता क्या है। एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें वन s ऑर्बिटल, कोई एक s ऑर्बिटल होगा, लेट अस सी कौन सा होगा, और उसके साथ साथ 3 p ऑर्बिटल होंगे, ओके, एंड 1 d ऑर्बिटल, कोई एक d ऑर्बिटल होगा, ओके, वन d ऑर्बिटल। और इसमें एक चीज फाइंड आउट की गई है कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होगा ना, इट विल बी dz², चाहे वो 3dz² हो या 4dz², किसी भी ऑर्बिट का होगा dz²। इसमें dx² माइनस y² या d xy yz zx वो नहीं होंगे। ये आपको क्लियरली याद रखना है कि यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है dz² होगा, ओके। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इन sp3d hybridization which type of d orbital is involved, that is dz²। 3 p है तो ये तीनों होंगे, px py pz। s ऑर्बिटल हमारा एक ही टाइप का होता है ना। सो लेट अस टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ pf5 मॉलिक्यूल, राइट, pf5। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, देखते हैं। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, 3p3। इसमें कितने बॉन्ड बनाए, 5। तो फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने, केवल 3 है। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं 3px 3py y1 और 3pz1, तो क्या करें, 5वां इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड करना है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एक्साइटेड स्टेट। ये यहां से उठ के किस में जाए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो खाली है 3dz² उसमें जाएगा। हालांकि और भी है यहाँ पे खाली, 3dx² माइनस y² भी है, सारे के सारे एनर्जी सेम है उनकी, हाँ, लेकिन ये अलोंग द z एक्सिस होता है, इसीलिए ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी देखेंगे हम कैसे करेगा, देखना, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब ये पांचों के पांचों मिलके क्या बनाएंगे जेंटलमैन, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वैसे ही बनेंगे इसी टाइप के, नेम उसका sp3d होगा क्योंकि उसके उनकी जो मिक्सिंग हुई है वो इस टाइप के ऑर्बिटल से मिक्सिंग हुई है, इसलिए उसका नेम वैसा ही रखा जाएगा। होंगे ऐसे ही 5, टोटल 5 होंगे। कैसे ओरिएंट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई 3 तो चले जाएंगे एक प्लेन में, ठीक है, यहाँ पे उसकी न्यूक्लियस है, और एक जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, ओके, ये जो प्लेन है इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर, और एक जाएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। चलिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप शो कर दीजिए। फास्फोरस का 1, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ओके, ठीक है जी। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, 1 2 3 4 एंड 5। फ्लोरीन का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1, ठीक है। 1s2 2s2 2p5 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो देखो 2pz ये वाला जो है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो 2pz जब इसकी तरफ आएगा फेस टू फेस ओवरलैपिंग के लिए तो इट विल बी लाइक दिस। ये फ्लोरीन का 2pz है, ठीक है, दिस इज 2pz1 लिख देता हूं। किसका है ये, फ्लोरीन का। फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो गई, ये लोग दोनों का इलेक्ट्रॉन मैंने पेयर करवा दिया। सेम भी इधर होगा। ये देखो मैं पूरा डंबल बना रहा हूं मैं, छोटा बड़ा नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑफ फ्लोरीन विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नॉर्मल ऑर्बिटल है वो, है ना। हाइब्रिड वाला तो एक लोग बड़ा होता है और एक बिल्कुल छोटा होता है, ओके। तो ये लो पेयरिंग करवा दिया, ये भी फ्लोरीन का है 2pz1, एक यहाँ पे पेयरिंग करवा दो, ठीक है, ये भी फ्लोरीन का है। तो ऐसे करके ये अपनी स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन, सेम वे इधर करवा दो भाई, करवा दिया। फ्लोरीन का क्या है, 2pz1 है,
फेस टू फेस। तो ये देखो हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ये, ठीक है। ये तो तीनों प्लेन में हो गए, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जब इसके स्ट्रक्चर को देखा गया तो भाई ये सारे के सारे बॉन्ड मिलने तो चाहिए थे इक्वल, लेकिन ये शेड पेयर, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों इसके 90 डिग्री है ना। तो ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड को, हाँ इसको थोड़ा ज्यादा रिपेल कर देंगे। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, इट इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। ये होती है इक्वेटोरियल, जो एक प्लेन में होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ओके, एक्सियल बॉन्ड, एंड दिस इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, राइट, इक्वेटोरियल बॉन्ड। सो इट इज greater than, axial bond length is greater than equatorial bond. Why? Because क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस शेड पर इलेक्ट्रॉन feel more repulsion from the shade 3 shade पर इलेक्ट्रॉन in the equatorial position. सेम भी ये नीचे वाला, ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो दो बॉन्ड लेंथ होंगी पीएफ में इक्वल लेंथ की, मान लो x, और 3 पीएफ बॉन्ड होंगे y, x will be greater than y. ओके, दिस इज एक्सियल बॉन्ड लेंथ, दिस इज इक्वेटोरियल, राइट। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री के, और ये वाला जो बॉन्ड है इन तीनों के साथ 90-90 का बनाएगा। तो 3 90 डिग्री के ऊपर और 3 90 डिग्री के नीचे, लाइक दैट वी कैन इंटरप्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ PF5। ओके, अब इसमें इन सब की शेप बना के देखो बेटा, एक s ऑर्बिटल है ना, एक जो ना px है, ऐसे px ऐसे आएगा, py भाई ऐसे आएगा परपेंडिकुलर, pz जो ना ऐसे आएगा, है ना। फिर उसके बाद में कैसे है, अगर z एक्सिस अगर हमने ये लिया है तो हम d ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, d ऑर्बिटल ये ऐसे और रिंग ऐसे आएगा इसका, ठीक है ना, लाइक दिस, ये रिंग है, ओके, रिंग इन द xy प्लेन। इफ इट इज 2px, कौन सा था ये, फॉस्फोरस में 3px था, 3px, 3py, 3pz, तो ये देखो 3d स्क्वायर, और ये क्या है 3s, तीनों जितने भी हैं ऑल बिलोंग टू द थर्ड ऑर्बिट, तो उनकी एनर्जी लगभग बराबर सी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। और आपस में इंटरमिक्स करके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे 1, और उन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, सेम होगी, ओके, सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम साइज, ओके, लाइक दैट, and after that they will orient in those direction so that repulsion become minimum and stability becomes maximum. This is the basic funda. समझ में आ गया sp3d? Now you note it down.